चर्चा को आगे बढ़ाते हुए तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी का मैं रुख करते हुए अभय दुबे जी, सीधा से सवाल मेरा ये है, दरअसल बीजेपी का ये कहना है जो विकास के काम बीते कुछ समय में करवाए गए हैं वहां पर वो आतंकवादियों को रास नहीं आ रहा है और जीरो टॉलरेंस की नीति जो चल रही है आतंकवाद के खिलाफ, दरअसल उसी से आतंकवादी वहां पर बौखलाए हुए हैं, इस वजह से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी इस पर पॉलिटिक्स कर रही है, क्या है इस पर जवाब आपका अभय दुबे जी? चित्रा जी, मुझे 24 जून का वो समय याद आता है जब प्रधानमंत्री जी कश्मीर के सभी नेताओं से मिले और उन्होंने कहा दिल्ली और दिल की दूरी कम करने के लिए मैं आया हूं। प्रधानमंत्री जी, आपने तो चुनावों को दिल दे दिया है, आपको जम्मू कश्मीर से सरोकार ही नहीं है। श्रीनगर से लेकर शोपिया और बांग्लादेश के नोआखाली से लेकर बेगमगंज तक हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है। 1990 के दशक में भी जो माखनलाल बिंद्रू घाटी छोड़कर नहीं गए, उनकी नृशंस हत्या कर दी गई, शिक्षक की हत्या कर दी, राजा और ऋषि मजदूर जो पेट पालने आए थे उनके सीने में प्रधानमंत्री जी गोलियां उतार दी। अभी मोदी साहब कितना बड़ा झूठ बोल कर गए कि 3 साल में कोई बड़ी घटना नहीं हुई। मैं साउथ एशियन टेररिज्म पोर्टल की रिपोर्ट से बताता हूं कि 2019 में 369 आतंकी घटनाएं कश्मीर में हुई, 20 में 415 और 21 में अब तक अक्टूबर तक 256 आतंकी घटनाएं घटित हुई है। मैं पूछना चाहता हूं प्रार्थना पूर्वक कि प्रधानमंत्री जी 2885 आतंकी घटनाओं में 1600 से अधिक हमारे लोगों की, जवानों की और नागरिकों की शहादत हुई है। आपकी नीति क्या थी? आप आए, सारे राजनीतिक दल कहते रहे कि मसर्रत आलम का प्रिवेंटिव डिटेंशन का ऑर्डर जो एसपी का है वो निरस्त मत कीजिए, उसको गिरफ्तार कीजिए, घाटी के हालात बदतर होंगे। आप नहीं माने। आपने सैफुल्लाह जैसे दुर्दांत आतंकवादी को स्थानीय निकाय के चुनाव में टिकट दे दिया। चित्रा जी, आंसिया अंद्राबी जो आतंकी थी उसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया बेटी बचाओ का, तो परिणाम तो यही निकलेंगे जो आज देखो। 19 जनवरी 1990 का वो दशक जब केंद्र में भाजपा की साझा सरकार थी और जगमोहन गवर्नर थे, नोटिस लगा दिया गया कि घाटी से हिंदुओं को निकाला जाएगा और कत्लेआम हुआ, वो दोहराया जा रहा है नियोजित रूप से। और आखिरी बात, ये जो बड़ी बात कर रहे थे, आपने कहा कि निवेश नीति से बौखला गए, ये जवाब दिया है पार्लियामेंट में। आर्टिकल 35A हटने के बाद कितने लोगों ने वहां जमीन खरीदी? तो 10 अगस्त 2021 को जवाब दिया कि सिर्फ 2 लोगों ने जमीन खरीदी, वो देखने भी नहीं आए। ये इनकी निवेश नीति का सच है। देश को गुमराह कर रहे हैं। सिर्फ चुनाव लड़ना था 2019 ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। सैफुद्दीन सोच साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी मैं बातचीत को आगे बढ़ाऊंगी, लेकिन उसके पहले जवाब दीजिए, दिल्ली से दिल की दूरी किस तरह से कम किया जाएगा? जो आरोप लगाए हैं अभय दुबे जी ने कि वहां पर क्या किया सरकार ने और अब तो आतंकवादी हमले लगातार बढ़ते हुए चले जा रहे हैं, कौन है इसका जिम्मेदार? सुधांशु जी। अभय दुबे जी सब कुछ बोल दिए पर सिर्फ एक सत्य नहीं बोल पाए चित्रा जी, और जो आपके तेजस्वी यादव भी बोल रहे थे। अरे साफ साफ बोलिए ना, इस्लामिक आतंकवादियों द्वारा चुन चुनकर भोले भाले हिंदू और सिख नागरिकों, निहत्थे नागरिकों की हत्या की जा रही है। यह शब्द मुंह से नहीं निकल रहा है। बस यही मूल कारण रहा है 60-70 साल से कश्मीर की समस्या का, कि जो हकीकत है उसको स्वीकार नहीं करना, उस पर पर्दा डालना। और आज की हालत ये क्यों हुई वो मैं बता रहा हूं आपको। देखिए, जब से 2019 से धारा 370 हटी, अगस्त से 2019 से, समस्या कहां आई? बड़े लेवल से शुरू हुआ। पहले सर पटक के एक हो गए, संयुक्त राष्ट्र संघ में एक लाइन नहीं ला पाए। उसके बाद पाकिस्तान, जिसके प्रति हमारे विरोधियों के मन में बड़ी, उनकी नीतियां बड़ी सही नजर आती हैं, और नेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज में एक प्रस्ताव नहीं ला पाए। उसके बाद हुर्रियत के नेताओं पर ईडी के केस हो गए। उसके बाद वो एनआईए के संबंध के लिए आने लगे। उसके बाद जब ये भी नियंत्रण नहीं वो लोग कर पाए, पत्थरबाजी की घटनाओं में 87% की कमी आई है। गृह राज्य मंत्री ने राज्यसभा के पटल पर बोला है। आतंक की घटनाओं में 60% की कमी आई। उसके बाद विकास की एक नई धारा आगे बढ़ी। 73वां संविधान संशोधन पहली बार लागू हुआ। ग्राम पंचायतों में पहली बार लोगों को वोट देने का अधिकार मिला, जिसमें करीब 33,000 सरपंच चुने गए और 3300 के लगभग सरपंच चुने गए। और इतना ही नहीं, ब्लॉक डेवलपमेंट, जिला डेवलपमेंट के चुनाव हुए, जिसमें 51% से अधिक जनता ने साथ लिया। और जो कहते थे कि घाटी में कोई तिरंगे को कंधा देने वाला नहीं मिलेगा, 15 अगस्त को सबने देखा कि डल झील के चारों तरफ कैसे तिरंगे चल रहे थे, तिरंगे लगे हुए थे। बस इसके बाद जब वो हर तरफ से हारते चले जा रहे हैं, तो खिसियाहट और बौखलाहट में वो इस सीमा तक आ गए हैं कि अब निहत्थे लोगों को इस तरीके से मारना शुरू कर रहे हैं। ये दर्शा रहा है कि अब मैं